भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य पहुंचे दरभंगा के नैना घाट, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा, संविधान की हिफाजत के लिए जनता को आगे आना होगा। रविवार की देर शाम वह सदर प्रखंड के नैना घाट में पार्टी नेता पप्पू खान के आवास पहुंचकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्टिंग को लेकर कहा कि कल क्या होगा वो कल पता चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर सामाजिक न्याय के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लिए विपक्ष के नेताओं को प्रभावित करने, उनको जेल में डालने पर, चाहे आप दिल्ली की बात करें या झारखंड की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, हर जगह एक ही तरह की साजिश थी। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। बीजेपी की सोच थी कि शायद सरकार गिर जाएगी, लेकिन चंपई सोरेन ने वहां बहुमत साबित कर दिया। ठीक उसी तरह बिहार में चोर दरवाजे से नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने सरकार बना ली। उन्होंने कहा कि अब हमें लगता है कि झारखंड ने जवाब तो दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को झारखंड ने रोका है, अब बिहार रोक पाएगा या नहीं ये तो कल देखना है। लेकिन हमें लगता है कि बिहार की जनता पर जिम्मेदारी है कि इस समय पूरे देश में जो बड़ा संकट आया है और संविधान लोकतंत्र पूरे खतरे में है, उसको रोकने के लिए जनता को आगे आना ही होगा। उन्होंने कहा कि अभी जो 10 दिनों का संसद सत्र गुजरा है उस पर अगर आप नजर डालें तो लगता ही नहीं है कि कोई संविधान के आधार पर चलने वाली सत्र हुई है। देखिए, कल क्या होगा पटना में तो कल ही पता चलेगा। इसके बारे में अभी कोई पहले से प्रेडिक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो हो चुका है बिहार में उसको समझना ज़रूरी है। ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश जी एक तरह से उनकी आदत जैसी पड़ गई है कि वो समय समय पर इधर से उधर होते हैं। हालांकि इस बार मोदी जी से वादा करके आए हैं कि अब और इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश जी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना। सामने चुनाव है और हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले संसद में तो मोदी जी दावा ठोक रहे हैं 400 पार, 370 कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर घबराहट इतनी है कि वो तमाम जहां जहां कोई गैर भाजपा सरकार है उन सरकारों को अस्थिर करने पर बीजेपी तुली हुई है। विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने पर, उनको जेल में डालने पर, चाहे आप दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। तो एक ही तरह की साजिश थी बिहार में, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। बीजेपी की सोच थी कि शायद सरकार भी गिर जाए और चोर दरवाजे से कहीं बीजेपी की सरकार बन जाए, और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ गवर्नर ने, यहाँ तो नीतीश कुमार ने जैसे इस्तीफा दिया और तुरंत उसके बाद नीतीश जी की फिर से शपथ हो गई। और झारखंड में इनके हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने में काफ़ी समय गवर्नर ने लिया। तो अब हमें लगता है कि झारखंड ने जो जवाब तो दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को झारखंड ने रोका है। अब बिहार कल रोक पाएगा कि नहीं पाएगा ये तो कल देखना है, लेकिन हमें लगता है कि बिहार की जनता पर अब ये जिम्मेदारी है कि इस समय पूरे देश में जो बड़ा संकट आया है, संविधान लोकतंत्र पूरे खतरे में है। अभी अगर 10 दिन के जो संसद का सत्र हुआ इस पर अगर आप नज़र डालें तो लगता ही नहीं है कि कोई संविधान के आधार पर चलने वाले किसी लोकतंत्र की संसद चल रही है। लगता है कि कोई राज दरबार है, कोई राजा आ गए हैं सेंगोल लेकर के, और वहाँ राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, राम मंदिर पर प्रस्ताव लिया जा रहा है। तो ऐसे समय में देश में लोकतंत्र की, संविधान की हिफाजत करने के लिए जनता को ही आगे आना होगा। और इसमें बिहार तो वो प्रदेश है जहाँ हर ऐसे संकट में जनता खड़ी हुई है और आंदोलन बिहार से आगे बढ़ा है। और इसीलिए हमें लगता है कि कल कुछ भी हो जाए पटना में, चाहे बिहार में सरकार बने ना बने, राष्ट्रपति शासन थोपा जाए, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, बिहार को बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। देश की अगुवाई इस समय बिहार को करना है और 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश
बिहार से चाहिए। हमें लगता है कि अभी जो कई सर्वे भी आ रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि बावजूद तमाम तिक्रम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह सर्वे तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और नीचे अगर आंदोलन तेज होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव में भी उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। 16 तारीख को पूरे देश के ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, ग्रामीण मजदूरों ने मिलकर के ग्रामीण हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि फिर एक बार किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर और किसानों को रोकने के लिए आज तो पूरे आंसू गैस का रिहर्सल शुरू हो गया है। फिर सड़कों पर वो कटीले तार उस पूरे लगाने की कोशिश हो रही है। तो देश में आंदोलन का माहौल है और बिल्कुल करना होगा। उत्तराखंड में हल्द्वानी में जिस तरह से बुलडोज़र से मस्जिद को, मदरसे को गिरा दिया गया हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद, तो वो बेहद चिंता की बात है, आपत्तिजनक है। और उस पर जो लोगों के गुस्से का हमने विस्फोट देखा, अब उसको कुचलने के लिए फिर और ज़्यादा दमन भारतीय जनता पार्टी हर जगह कर रही है। बरेली में हमने देखा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर बनारस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनता जब सड़क पर आई जेल भरो आंदोलन में, तो उसको भी कुचलने के लिए पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने दमन शुरू किया। तो हमें लगता है कि ये दमन से तो लोग दबेंगे नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा और हर अन्याय के खिलाफ, संविधान पर हर हमले के खिलाफ हम लोग मिलजुल करके देश में लड़ेंगे और लड़कर ही इस देश को हम लोग जिंदा रखेंगे, संविधान को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें